शक्ति द्वारा समर्थ बनो। स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो। सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। अच्छा, आज समर्थ बाप। समर्थ अर्थात व्यर्थ का अपोजिट। समर्थ व्यर्थ का अपोजिट। आज समर्थ बाप मतलब फुल ऑफ, जिसको कहें सागर है समर्थ का। बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल भी चिंता परेशानी ये नहीं है। समर्थ, तो ये व्यर्थ का अपोजिट समर्थ। तो आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप, स्मृति स्वरूप अर्थात सोल कॉन्शियस में रहने वाले बच्चे, अब जो हमारी स्मृति है, हम क्या है एक्चुअल में, उस कॉन्शियस में रहने वाले। तो आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप, हम जिस कॉन्शियस में उसमें रहते हैं तो समर्थ पॉजिटिविटी आती जाती है। समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है ना। बाबा से 18 जनवरी का दिन है। हर एक को बाबा याद होता है, साथ में ब्रह्मा बाप भी याद होता है। तो बच्चों के दिल में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए है। यह स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है, क्योंकि स्नेह भी एक शक्ति है। स्नेह की शक्ति में कुर्बानी है, समर्पण है। जैसे कन्या की जब शादी होती है, तो यदि उसका ससुराल से स्नेह है तो वहां के जो रीति रिवाज होते हैं, रूल्स हैं, उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन यदि स्नेह नहीं है तो वो कहती रहेगी, भाई हमारे घर में तो ऐसा होता है, हमारे वहां तो ऐसा होता है। एक होता है बताना, बताने के भी अलग अलग तरीके होते हैं ना। हाँ, तो स्नेह होता है, वहां पे समर्पण होता है ना। स्नेह होता है, वहां पे एक्सेप्टेंस होता है। हर चीज जो है जैसे है, आप हमारे हैं। एक माँ बनने के पहले एक कुमारी होती है, तो वो भले कुमारी लाइफ स्टाइल कैसे होगी, कितने बजे भी उठ रहे सो रहे, लेकिन जब वो माँ बन जाती है तो फिर उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है ना। स्नेह अभी वो बच्चों के लिए कर रही है, सुबह कभी नहीं उठती होगी लेकिन अभी उठ रही है, स्नेह है। तो बाबा कहते हैं यह स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है। हाँ, स्नेह ने परिवर्तन कराया। हाँ, हमारे मन में बाबा के लिए स्नेह। और फिर जब हम बाबा के घर में आते हैं तो किस भाव से आते हैं, किस माइंड, हर एक को अपना पहला दिन याद होगा ना। कौन सा माइंड सेट होता है, मतलब या किस तरह का फीलिंग्स होती हैं, चिंता परेशानी, कोई ना कोई टेंशन, इस रूप से आते हैं। जो नॉर्मली कोर्स के लिए आते हैं, भाई ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, तो एक शिकायत जो भगवान से भी क्या होता है इस तरह से। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या बन जाते हैं, बच्चा बन जाते हैं। पहले आते हैं किस रूप से, एक याचना लेके, एक मांगने वाला। लेकिन फिर बाबा बच्चा बना लेता है, मतलब अब आप ये हो। हमें हमारी जो ओरिजिनल स्टेज है वो बाबा हमें याद दिलाता है। बच्चा बना लेता है, बच्चा बना देता है, मतलब मालिक बना देता है, अधिकारी बना देता है, वो सौंप देता है। तो स्नेह आ जाता है कि उसने हमें ऐसा दिया। तो बाबा कहते हैं यह स्नेह हर बच्चे के जीवन का वरदान है।
परमात्म स्नेह नहीं आप सबको नई जीवन दी है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति नहीं बाप का बनाया है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति नहीं बाप का बनाया है। यह स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। स्नेह में सब सहज हो जाता है ना। स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जैसे बताया ना, कन्या माँ बन जाती है, स्नेह है तो उसको इजी होता है सुबह उठना। उसको कहो आप तो जब घर पे थे तो 12 बजे सो के उठते थे, अभी 6 बजे उठते हो, अभी 5 बजे उठते हो, तो क्या कहेगी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको स्नेह है अपने परिवार से, अपने बच्चों से। तो स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। इसलिए स्नेह में समाना, एक होता है ऊपर ऊपर तैरना, दूसरा होता है स्नेह में समाना, जहां पे कोई भी नेगेटिव भाव नहीं है, जहां पे अपने आप को पावरफुल अनुभव कर रहे हैं। स्नेह में समाना अर्थात कंपेनियन के साथ का अनुभव करना, उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी पावर का अनुभव करना। जैसे एक बार एक बार इवनिंग वॉक के लिए गए थे, तो एक मास्टर अपने साथ एक पेट को लेके आया था, बहुत छोटा एकदम, और वो वॉकिंग करा रहे थे पार्क में। तभी 4-5 बड़े बड़े कुत्ते आ गए और वो उसके सामने भौंकने लगे। और वो जो छोटा था वो भी बराबरी से सामना कर रहा है। तो वो किस दम पे कर रहा है? किस दम पे कर रहा है? उसको ये कॉन्शियस है मेरे साथ मेरा मास्टर है, मेरे साथ मेरा मालिक है, प्रोटेक्टर है, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। वो सामना कर रहा है, नहीं तो वो अकेला होता वो तो सब चढ़ जाते। तो स्नेह में सब सहज हो जाता है, क्योंकि कंपेनियन के साथ का अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो, अर्थात बाबा के प्यार में, लगन में मगन रहो। स्नेह छत्र छाया है। हम कंपेनियन भी किसे बनाते हैं? सदा साथ किसे रखते हैं? जिससे स्नेह होता है। स्नेह भी छत्र छाया है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती। सहज माया जीत बन जाते हैं। मेरे दिल में यदि राम है तो रावण नहीं आ सकता, यदि रावण है तो राम नहीं आ सकता। कहते ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। यदि बाबा की याद है तो फिर जो भले पुराने संस्कार भी हैं, कोई कोई क्रोध के, अहंकार के, लोभ के, कोई पुराने संस्कार है, लेकिन अभी हम स्नेह में समाये हुए हैं, बाबा की याद में समाये हुए हैं, तो क्या होगा? वो पुराने संस्कार हावी नहीं होंगे, जैसे प्रभावित नहीं करेंगे। जैसे किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है, एलर्जी हो जाती है, तो उसको दवाई क्या दी जाती है? एलोपैथिक में एलेग्रा नॉर्मल, है ना, एलेग्रा दवाई दी जाती है, और भी कई होते होंगे। तो वो करती क्या है, वो दवाई का काम क्या करती है? वो एलर्जी को खत्म नहीं करती है, वो उसको जो एलर्जी है उसको डोमिनेट नहीं होने देती है, मतलब उसको प्रभावी नहीं होने देती है एलेग्रा। तो वो जब यूज नहीं होती है वो बीमारी, तो धीरे धीरे अपने आप वो ठीक हो जाती है ना। तो उसी तरह से हम बाबा के प्यार में, स्नेह में रहते हैं तो विकार यूज नहीं होते, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यूज नहीं होते। तो धीरे धीरे ये संस्कार पीछे चले जाते हैं। जैसे किचन में वही चीजें ज्यादा सामने सामने डिब्बे होते हैं जिनका ज्यादा यूज होता है, जिनका यूज ही नहीं होता वो सबसे पीछे चले जाते हैं। कई बार वो दिखाई भी नहीं देते कहाँ रखे, है ना, पीछे चले जाते हैं। तो उसी तरह से हम जब बाबा की याद में रहते हैं, उसके स्नेह में समाये रहते हैं, तो वही चीजें यूज होती हैं, शांति वाली, प्यार वाली, शक्ति वाली। तो जो पुराने संस्कार है वो पीछे चले जाते हैं। पीछे जाते जाते वो जब यूज नहीं होते तो अपने आप क्या हो जाते हैं?
अपने आप क्या हो जाते हैं? अप्रभावी, मतलब उसका प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ। हाँ, अपने आप। इसलिए इस तरह से भी हम संस्कार परिवर्तन करते हैं। तो बाबा कहते हैं, जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। तो आज भी अमृत वेले से हर बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली, और बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। बाबा का भी बच्चों से प्यार, बच्चों का भी बाबा से प्यार। जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में, स्मृति दिवस क्यों कहते हैं? ब्रह्मा बाबा का दिन। और स्मृति दिवस क्यों कहते हैं? हाँ, स्मृति दिवस 18 जनवरी 1969 को बाबा क्लास करा के अपने कमरे में गए। शाम का समय था। नॉर्मली बाबा कहते थे बच्चों को याद प्यार। उस दिन बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे विदाई, अच्छा बच्चे विदाई। तो जब बाबा, बाबा मतलब ब्रह्मा बाबा, जब क्लास के बाद अपने कमरे में गए तो प्रकाश मणि दादी भी साथ साथ गए। तो बाबा ने दादी के हाथों में हाथ दिया और अपनी सारी शक्तियां, जैसे विल पावर, बच्चों को दे दी। दादी तो निमित्त थे, लेकिन ओवरऑल सारे बच्चों को इमर्ज करते हुए अभी आपको ये जिम्मेवारी संभालना है। तो शक्तिशाली बनाना, जिम्मेवारी देना, मतलब उसके ओरिजिनल स्वरूप को अनुभव कराना। बाबा क्या कर रहा है? बाबा क्या करते हैं? हम तो शक्तिशाली है ही ना, ओरिजिनली हमारा स्वरूप तो शक्तिशाली है ना, लेकिन उसको वो अनुभव कराना। तो आज का दिन स्मृति दिवस का अर्थात कि बाबा हमें ये अनुभव कराते कि आप पावरफुल हो, आप कैपेबल हो। जब आप परम धाम में थे तब तो आप संपूर्ण पवित्र थे। जब आप सत्युग त्रेता में थे तब भी आप संपूर्ण पवित्र थे, आपने पूरी तरह माया को जीता हुआ था। तो ये है समर्थ बनाना, स्मृति दिला के समर्थ बनाना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं, जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में समाये रहे, ऐसे ही सदा समाये रहो, तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। एक है स्नेह के सागर में समाना। देखो बाबा क्या कहते हैं, एक है स्नेह के सागर में समाना, और कोई बातें याद ना आए। मैं और मेरा बाबा, बाबा ही मेरा संसार है। और दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना, फिर बाहर निकल के दुनिया को देखना, है ना। एक है पूरा समाना। तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते, जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए फिर सहज सहज जो चीज है वो मुश्किल हो जाती है। तो समाना आता है, समाने में ही मजा है। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया। इसका याद प्यार कलकत्ते में दिखाया गया है। क्या दिखाया है? गंगा सागर का मेला। गंगा, बड़ा मेला वहां पे लगता है ना। गंगा जी वहां कलकत्ते में भी समाती हैं, सागर में समाते हैं। अच्छा, अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ। मतलब जैसे बाबा प्यार का सागर है, जैसे बाप है, ऐसे प्यार है आप बच्चों को, तो बाप समान बन के दिखाओ। जिससे प्यार होता है उसके नक्शे कदम पे चलते हैं ना। तो बाप से प्यार है तो सबूत है, समान बन के दिखाओ। उसके लिए क्या करना है? सदा संकल्प में समर्थ हो। अब व्यर्थ का समाप्ति समारोह मनाओ। देखो बाबा क्या कहते हैं, अंतिम सीन के लिए बाबा क्या कहते हैं? अंतिम सीन कैसा होगा?
अंतिम सीन, बाबा ने कहा सब आत्माओं को पता चल जाएगा कि मेरा बाबा आ गया है। ये भी कहा है ना बाबा ने, संसार की सारी आत्माओं को पता चल जाएगा कि मेरा बाबा आ गया है। और दूसरा, बाबा ने कहा झाड़ भी हिलेगा। मतलब जिनको पता है ऑलरेडी कि भगवान आ चुका है, बैज भी लगाया हुआ है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का, भगवान आ चुका है, उनकी मन की स्थिति हिलेगी, है ना। झाड़ भी हिलेगा मतलब ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, तो उनके मन की स्थिति मतलब कि झाड़ भी हिलेगा, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में मेरी स्थिति ना हिले। अब अंतिम सीन यदि हम देखें तो किस तरह का होगा अंतिम सीन? कलयुग का वाइब्रेशंस कैसा होगा? एकदम लो। कलयुगी आत्मा, जितना कलयुग बढ़ता जाएगा वाइब्रेशन दुनिया का कैसा होगा? एकदम नेगेटिव। और हम ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति एकदम जो वो इतना लो, हम एकदम हाई, इस तरह की स्थिति होगी। हाँ, वो एकदम पाताल में, वो जमीन पे, हम ऊपर, हमारी स्थिति ये होगी। और फिर बाबा ने कहा अंत मति सो गति। जैसे रेस होती है ना, ओलंपिक रेस होती है, उसमें 0.1 का भी फर्क पड़ जाता है। आप साल भर, जीवन भर आपने बहुत अच्छा दौड़ लगाया है, लेकिन अंतिम पॉइंट पर उस रेस में आप नहीं आ पाए, पीछे देख लिया, इधर उधर देख लिया, तो फर्क पड़ जाता है ना। पेपर्स भी जो होते हैं उसमें लास्ट का जो समय होता है, मतलब पेपर होने के 1-2 महीने पहले का, वो बड़ा सेंसिटिव होता है ना, बड़ा सेंसिटिव होता है जो 1-2 महीने का होता है समय। तो वो समय चलेगा, तो उस समय झाड़ भी हिलेगा, मेरी मन की स्थिति एकदम पावरफुल रहे। तो उसके लिए क्या चाहिए? जो अभी 4 दिन पहले बाबा ने कहा था, और बातों से बुद्धि हटा के उनके चिंतन में नहीं जाओ, एक बाप के चिंतन में बुद्धि रहे। एक बाप को नहीं तो हम उन बातों को याद करेंगे तो बुद्धि नीचे आ गई ना, स्थिति डाउन हो गई ना। तो मेरी अंत मति से क्या होगी? मेरी गति क्या होगी? मति ऐसी है तो गति क्या होगी? फिर जीवन भर इतना पुरुषार्थ किया, अंत समय, अंत परफॉर्मेंस, बाबा कहते ना 1 सेकंड का पेपर होना है। कहा है ना बाबा ने मुरली में, 1 सेकंड का पेपर होना है। मतलब 1 सेकंड में आपकी स्थिति कैसी है, वो पेपर में पास कब होंगे? जब बहुत काल का, बहुत समय का अभ्यास होगा, तब उस पेपर में। तो इसलिए बाबा आज विशेष फोकस करा रहे हैं कि प्यार में समाये रहो, उस समुद्र में समाये रहो, बाहर आते ही क्यों? अर्थात और व्यर्थ की बातों में जाते ही क्यों? तो बाबा कहते हैं जल्दी से बाहर निकल आते हैं, इसलिए सहज बात भी मुश्किल हो जाती है। तो समाना आता है, समाने में ही मजा है। अच्छा, अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ, सदा संकल्प में समर्थ हो। अब व्यर्थ का समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देगा। झाड़ हिलेगा, परिस्थितियां आएंगी, ब्राह्मणों के पास भी आएंगी, लेकिन व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देगा। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं, तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे? मतलब हमारे वाइब्रेशंस ही तो उनको पावरफुल बनाएंगे ना। तो आप, जब आप पिलर्स हैं, आप आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं, तो उनको समर्थी कैसे दिलाएंगे? इसलिए देखो, कई धर्मों में एंजल्स के बारे में बताते हैं, लास्ट में वो एंजल आया, है ना, और उसने ये दिया, उसने ये पावर दी। तो एंजल मतलब क्या? हम ब्राह्मणों का ही अंतिम स्वरूप, अंतिम स्थिति, फरिश्ता स्थिति। तो बाबा कहते हैं सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों के भिखारी बन चुकी हो। बाबा इतना स्ट्रॉन्ग शब्द इसलिए यूज करते हैं क्योंकि लगे अंदर में ना, आत्माएं शक्तियों से खाली है।
हाँ हाँ, शक्तियों के भिखारी बन चुके, मतलब इम्परफेक्ट है ना, संपूर्ण नहीं है, वो चाहिए। तो उनके एक्शंस कैसे होंगे, है ना, मांगने वाले होंगे, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, है ना, हाँ, सहारा चाहिए, इस तरह से होंगे। तो शक्तियों की भिखारी बन चुकी हैं। ऐसी भिखारी आत्माओं को, हे समर्थ आत्माएं, इस भिखारीपन से मुक्त करो। हम देने वालों हम देने वालों की लाइन में, हम लेने वालों की लाइन में नहीं है। किसी ने बहुत अच्छी प्रोडिक्शन की है कि ऐसा समय आएगा जब भारत पूरे विश्व के लिए लाइट हाउस बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। तो सब दुनिया वाले भी कहते हैं लाइट हाउस बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। तो वो ठीक है, लेकिन हम देने वालों की लाइन में होंगे या हम लेने वालों की लाइन में होंगे? कि भाई हमें भी दे दो थोड़ा सा, ऐसे तो नहीं होगा ना। देने वालों की लाइन में, हमें देना है उनको। हम्म। तो बाबा, क्या यह आवाज आपके कानों में सुनाई नहीं पड़ती, सुनने नहीं आता? अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी है क्या? तो विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनने आती है या नहीं आती है? परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। आज विशेष ब्रह्मा बाप को याद ज्यादा किया ना। ब्रह्मा बाप ने भी सभी बच्चों को स्मृति और समर्थी स्वरूप से याद किया। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रू रिहान करते मीठा मीठा उल्हाना भी दिया कि आप इतनी जल्दी क्यों चले गए। और दूसरा उल्हाना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए। तो ब्रह्मा बाप ने क्या बोला? मैंने भी शिव बाप से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो बाप ने बोला, क्या, अगर आपको कहते कि छुट्टी लेके आओ, तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे? और क्या बच्चे आपको छोड़ सकते थे? नहीं। आप अर्जुन का तो यही यादगार है ना, क्या, अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे, अर्थात न्यारा और प्यारा। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि यह तो कमाल थी, जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि बाबा जा रहे हैं ना। सब कुछ ठीक था, रोज की तरह बाबा ने मुरली सुनाई। थोड़ा सा कमरे में आए, थोड़ा सा, थोड़ा तबीयत ऐसा लगा, बस दादी के हाथों में हाथ दिया। दादी को थोड़ा लगा कुछ है, डॉक्टर को फोन किया। जब तक डॉक्टर आए तब तक आत्मा उड़ गई ना। तो बाबा कहते हैं, तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि यह तो कमाल थी, जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं, और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा जा रहा हूं। सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे ना। आज दिस इज माई फीलिंग। मैं जब ये मुरली पढ़ रही थी सुबह, तो मुझे पूरा निर्वैर भाई जी का ही मुझे आ रहा था कि कैसे आज उनका दिन है और ये मुरली चल रही है। तो उनकी भी अंतिम अवस्था कैसी थी कि 2 दिन पहले तक बिल्कुल ठीक हो गए ना, सब ठीक हो गया, बिल्कुल बिल्कुल इट्स ओके, उनको आईसीयू से बाहर आ गए थे वो। लेकिन फिर बस अचानक से वो गए, टॉयलेट गए, 3 नंबर, और वहां पे जोर लगाया होगा कुछ, 2 दिन से कुछ नहीं हुआ। तो फिर वहां से फिर वो सर्जरी हुई थी, तो फिर उनका किडनी, वो अनकॉन्शियस हो गए एक तरह से। तो फिर उनका किडनी फेल हो गया, फिर जल्दी से आईसीयू में उनको लेके आए।
और हार्ट में भी प्रॉब्लम हो गया, मतलब जैसे आत्मा को जाना था। हाँ, वीक तो थे ही। तो बस मतलब मैं दीदी से भी कह रही थी, मनमोहनी दीदी का भी तो ऐसे ही हुआ, हॉस्पिटल में अचानक से सब कुछ, मतलब वो कुछ होने ही नहीं दिया। वो इंजेक्शन आ रहा है जर्मनी से ही, मतलब वो जब तक वो उषा दीदी हॉस्पिटल में इंजेक्शन लेके पहुंचे, डॉक्टर भर रहा है कि डॉक्टर ने कहा ये इंजेक्शन ही बचा सकता है। डॉक्टर उसमें इंजेक्शन डाल रहा है और आत्मा उड़ गई। ये क्या का मतलब, ये भी था कि 24 घंटे में वो इंजेक्शन आ जाए तो बच जाएंगे। आत्मा तो वो बाबा का प्लान है ना, ये यज्ञ बाबा का है। कल मोनी दीदी भी कह रहे थे ये यज्ञ बाबा का है। बाबा को चला ना, बाबा को पता है किस आत्मा के पार्ट की कहाँ जरूरत है। तो बस चोला चेंज हुआ है, पार्ट चेंज हुआ है, और बड़े रीति से और बड़े रूप से पार्ट प्ले कर। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाप ने भी नहीं समझा कि जा रहा हूं, सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण सन शोज फादर का पार्ट ड्रामा की नोंद थी। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह, सन शोज फादर। ब्रह्म बाबा इसलिए भी अव्यक्त हुए ना, बाबा नहीं जाता तो बाबा कहते हैं ना, विदेश की सेवा कैसे होती, कई विदेशी कहते हैं बाबा को, बाबा थोड़ा समय और रुक जाते ना तो हम आ जाते। लेकिन बाबा को तो जब जाना है, जब ड्रामा है। तो सेवा का परिवर्तन नूंधा हुआ था, ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था। तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पार्ट बजाना ही था। विशेष आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उल्हने दिए हैं, डबल फॉरेनर्स ने उल्हने दिए। डबल फॉरेनर्स ने ब्रह्मा बाप को बोला, सिर्फ बाबा 2-3 साल आप रुक जाते तो हम आपको देख लेते। 2-3 साल रुक जाते। तो ब्रह्मा बाप ने हंसी में क्या बोला, हंसी की बोला, तो ड्रामा से बात करो, ड्रामा ने ऐसा क्यों किया। और हम सबको तो पता है ड्रामा कल्याणकारी, ड्रामा एक्यूरेट है। लेकिन ये लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसलिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस मनाओ, किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी, कौन से 3 शिक्षा, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी ना। निराकारी स्थिति है तो निरंकारी भी होंगे ना, निराकारी मन में, और निरंकारी बोल में, और निर्विकारी कर्म में। तो निराकारी स्थिति है तो निरंकारी भी होंगे, और निराकारी निरंकारी है तो निर्विकारी भी होंगे। तो तीनों का फाउंडेशन एक ही है, निराकारी, सोल कॉन्शियस। तो मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी, और कर्मणा में निर्विकारी। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देह भान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सिर्फ योग में बैठे तो निराकारी स्थिति, सारे दिन में भी बीच बीच में यह अभ्यास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी यह अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूँ। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है, निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है। मतलब मैं ट्रस्टी हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं करा रही हूँ।
कर्मेंद्रियां करनहार है, आत्मा करावनहार है। मतलब मैं मालिक अपनी सीट पे बैठ के इन कर्मेंद्रियों से करा रही। तो निराकारी आत्मा स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। अब यहाँ जब आत्मिक स्थिति में है तो बाबा जरूर याद आएगा। जैसे बाप करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ। इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे। क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती हैं। तो सारे दिन में चेक करो कि करावन हार आत्मा बन कर्म करा रही हूं। सारे दिन में चेक करो कि करावन हार आत्मा बन कर्म करा रही हूं, मतलब मालिक बन के कर्म करा रही हूं। अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। आत्माओं को बाबा कहते हैं मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। अच्छा, इस बारी जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। तो नए नए आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं कि समय पर बाप को पहचान, बाप से वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। सदा अपने इस भाग्य को याद रखना। कौन सा भाग्य? अपना बनाया, और कि हमने बाप को पहचान लिया। हमने बाप को पहचान लिया। अच्छा, डबल फॉरेनर्स उठा। पहचान तो लिया, हम ज्ञान में चलते तो हैं इतने समय से, लेकिन ज्ञान हमारे अंदर कितने समय से है ना? हम ज्ञान में चल रहे हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल, लेकिन ज्ञान हमारे अंदर कितने समय से। हाँ, है ना? डबल फॉरेनर्स अर्थात एक तो हम भी विदेशी हैं क्योंकि हमारा अपना घर परम धाम है ना? तो इस देश में जो नहीं है, जो दूसरे देश में है, भारत के बाहर के जो हैं, उनको बाबा डबल फॉरेनर्स कहते हैं, है ना? डबल फॉरेनर्स, एक तो देश भारत में आए हैं तो विदेशी हैं, फॉरेनर्स हैं, और परम धाम अपने घर से यहाँ पे आए हैं तो भी विदेशी है, तो डबल फॉरेनर्स। ठीक है ना? हाँ, हम विदेशी। ठीक है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अच्छा, डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। डबल फॉरेनर्स को बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्प की पैदाइश है। एक है डायरेक्ट मुख द्वारा वंशावली, और दूसरे हैं संकल्प द्वारा वंशावली। संकल्प से सृष्टि रची, संकल्प द्वारा वंशावली। तो संकल्प शक्ति बड़ी महान होती है। जैसे संकल्प शक्ति फास्ट है, ऐसे ही आपकी रचना डबल फॉरेनर्स, फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले हैं। इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में डबल फॉरेनर्स, डबल सिकी लदे हो। लास्ट सो फास्ट आए ना, फास्ट गए। और फिर देखा जाए वो विदेशी, उनका कल्चर बैकग्राउंड सब एकदम अलग ना, तो भी ज्ञान को समझना आज वहां पे, मतलब विदेशियों को यदि समझ में आ गया, अच्छी तरह से कन्विंस हो गए, फिर वो मुश्किल नहीं है कि कभी अवस्था इतनी ऊपर नीचे डाउन नहीं, फिर तो वो सेंटर संभालने के निमित्त बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं भारत के भाई बहने आपको देख करके खुश होते हैं। वाह डबल फॉरेनर्स, वाह। डबल फॉरेनर्स को खुशी होती है ना, कितनी खुशी है, बहुत है। ऐसी कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिससे तुलना ना करे। डबल फॉरेन में भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। अच्छा, यह साइंस के साधन आपको बेहद की सेवा करने में बहुत साथ देंगे और सहज सेवा कराएंगे। देखो उस समय का बाबा का वरदान, कितने साइंस के साधनों से बेहद की सेवा हो रही है। जूम पर सब विदेश वाले भी जुड़े हुए है ना, भारत वाले भी है ना?
तो जूम तो बेहद की सेवा हो रही ना, ये साइंस के साधन। और ये कोरोना की इन्वेंशन, ये कोरोना की इन्वेंशन है ना। कोरोना के समय से शुरू हुआ ना यहाँ पे भी। ये जो बेहद का ये सब कोरोना के समय से शुरू हुआ। इसलिए कहते हैं ना, हर परिस्थिति कुछ ना कुछ एक नया आविष्कार, कुछ नई चीज लेके आती है। तो बाबा कहते हैं, आपकी स्थापना के कनेक्शन से ही यह साइंस की भी तीव्र गति हुई है। अच्छा, सभी पांडव समर्थ है ना। समर्थ मतलब शक्तिशाली है, कमजोर तो नहीं है। सब समर्थ, बाबा पूछ रहे हैं, सब समर्थ है। अच्छा, शक्तियां, शक्तियां सब समर्थ है, सुपर समर्थ। नाम ही शिव शक्ति है ना। सब समर्थ है मतलब शक्तिशाली अपने आप को अनुभव करते हैं। हाँ? समान बाप शक्ति से ना हो, शक्तियों की शक्ति माया जीत बनाने वाली है। अच्छा, आज विशेष श्रृंगार करने वाले भी आए हैं। कलकत्ता के भाई बहने फूल लेकर आए हैं। सब जगह फूलों से बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। यह भी स्नेह की निशानी है। अच्छा है, अपना स्नेह का सबूत दिया, है ना। हाँ, हर 18 जनवरी को जब से बाबा व्यक्त हुए हैं, कलकत्ता वाले पूरे जितना भी बाबा के कैंपस है, मतलब शांतिवन, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, सब जगह वो फूलों से सजावट करते हैं। 2-3 ट्रक भर के फूलों का वहां से वो तैयार करके आते हैं। मॉडल भी वो लेके आते हैं, वो मतलब सजाने के इस तरह से बढ़िया तैयार करते हैं। पूरी टीम उनकी आती है। पूरी दो दो रातें जग करके वो पूरा सजाते हैं। हाँ, हमारे हॉस्टल में भी जो कलकत्ता की बहनें होती थी ना, बहुत आर्ट में मास्टर थी वो। तो ओआरसी में भी जैसे मैंने देखा, दीदी विशेष कलकत्ता से एक बहन को बुलाते थे डेकोरेशन कराने के लिए। हम्म। अच्छा। हम्म। ड्राइंग आर्ट। हम्म। फूलों का क्राफ्ट डिजाइन वगैरह ये सब। तो बाबा कहते हैं, यही तो वरदान मिला ना। संगम युग पर बीज डाला तो सबको फल मिला, सारे कलकत्ता वालों को। तो यह भी स्नेह की निशानी है। अच्छा है, अपना स्नेह का सबूत दिया। अच्छा, टीचर्स हाथ उठाओ। हर ग्रुप में टीचर्स बहुत आती हैं। टीचर्स को चांस अच्छा मिल जाता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा है, अभी अपने फीचर्स द्वारा सभी को फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। अभी अपने फीचर्स द्वारा सभी को फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। सुना है क्या करना है। अच्छा, मधुवन वाले हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, मधुवन वालों को चांस बहुत मिलते हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं, मधुवन वाले हैं रूहानी चांसलर्स। चांसलर होना, सेवा करनी पड़ेगी, फिर भी सबको मधुवन निवासी राजी तो कर लेते हैं ना। इसलिए बाप दादा मधुवन वालों को कभी भूलते नहीं है, मधुवन निवासियों को खास याद करते हैं। मधुवन वालों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि मधुवन वाले बाप के प्यार में मेजोरिटी पास है, इसलिए याद करते हैं। मतलब और बातों से अपने आप को विड्रॉ किया हुआ है बाबा की याद में, बाबा के प्यार में। मेजोरिटी बाप से प्यार अटूट है, कम नहीं है। मधुबन वाले बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इंदौर जोन के सेवाधारी आए हैं। इंदौर जोन वाले हाथ उठाओ। नहीं, मैं उस समय नहीं थी। हम लोग जाते थे इंदौर से नवंबर में, जब हमारे ये जनवरी तो एग्जाम का टाइम होता है, नवंबर में। अच्छा है, सेवा करना अर्थात समीप आने का फल खाना। जो भी हम बाबा के घर में सेवा लेते हैं, अर्थात समीप आने का फल खाना। सेवा का चांस लेना अर्थात पुण्य जमा करना।
दुआएं जमा करना। तो सभी सेवाधारियों ने अपना पुण्य का खाता जमा किया। यह दुआएं व पुण्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती है। अच्छा, देश व विदेश जो दूर बैठे भी समीप हैं, सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिवस के रिटर्न में पदम गुणा स्नेह का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देखते हैं कि कहाँ क्या बजता है, कहाँ क्या टाइम होता है। मतलब जब बाबा की मुरली चल रही है तो हर देश में अलग अलग टाइम होता है। तो कहाँ क्या बजता है, कहाँ क्या टाइम होता है, लेकिन जागती ज्योति अथक बन सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बाप दादा बच्चों की खुशी देख रहे हैं। बोलो, सभी खुशी में नाच रहे हो ना? हाँ, बाबा की मुरली सुनते सुनते सभी खुशी में नाच रहे हो ना? ऑनलाइन सभी खुशी में नाच रहे हो ना? हम्म, कब सभी कान हिला रहे हैं। हाँ बाबा, बोलो बाबा को। हाँ, जनक बच्ची भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रही है। वैसे तो सब बाप को याद याद है, लेकिन कितनों का नाम ले? अनेक बच्चे हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा अपने नाम से पर्सनल याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं। हर एक बच्चा पर्सनल अपने नाम से याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं और करते रहना। अच्छा, सभी एक सेकंड में अब निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। चलो, एक मिनट ड्रिल। एक सेकंड में परम धाम। 5 मिनट करेंगे। तो 5 मिनट सिर्फ मैं और मेरा बाबा बाबा के प्यार में समाये हैं और कुछ भी याद ना आए। अच्छा, तो बाबा ने बच्चों को ड्रिल कराई, फिर लिविंग वैल्यूज की ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, सेवा का साधन है लिविंग वैल्यूज। ये एक जिस तरह से विहासा है और भी कई तरह के कोर्सेज निकलते हैं, ऐसे लिविंग वैल्यूज एक खास तौर से एजुकेशन विंग की तरफ से आया था। और विदेशियों ने डिजाइन किया। डेनिस दीदी इसको ज्यादातर कराते थे। तो लिविंग वैल्यूज की ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, सेवा का साधन है, लेकिन लिविंग वैल्यू कराते कराते अपनी लिविंग वैल्यू का अभ्यास बढ़ाते रहना। खुद खुद भी करना। एक बहन स्ट्रेस के ऊपर लेक्चर कराने जा रही थी। कहती स्ट्रेस मैनेजमेंट का लेक्चर कराते हैं खुद स्ट्रेस में रह के। मतलब वो मैनेजमेंट स्पीकर थी, बाहर के होते ना मोटी। तो कहती मुझे खुद को स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कोर्स चाहिए। वो दूसरों को स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स कराते हैं स्ट्रेस में रह के। और यहाँ पे आई थी स्ट्रेस स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कोर्स करने के लिए। तो ये अंतर है ना उनका कराना और हमारे कराने में। अच्छा, बाप दादा आज एक बात गुलजार बच्ची को कह रहे थे, विशेष मुबारक दे रहे थे कि ब्रह्मा तन की सेवा जैसे इस रथ ने भी 33 वर्ष पूरे किए।
1969 से 2002 तक 33 वर्ष पूरे किए। गुलजार दादी ने आज तक अव्यक्त मिलन नहीं मनाया। है ना, कभी भी अव्यक्त मिलन नहीं मनाया। अपन तो मनाए मनाया चुके ना। बाबा जब चले जाते थे, मुरली जब प्रिंट होके आती थी, तब दादी पढ़ती थी, अच्छा बाबा ने ये कहा, ये कहा। अच्छा, यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाप की मदद और बच्ची की हिम्मत दोनों मिलकर पार्ट बजाते हैं। दादी को भी अपने आप को तैयार करना पड़ता था। एक दिन, 2 दिन पूरा एकदम डेड साइलेंस। कोई भी दादी से मिलने नहीं जाता था। एक दिन पहले तक मिलो, लेकिन 24 घंटे बाबा के आने के पहले के पूरा एकदम दादी साइलेंस में रहते थे। शांति के सागर को समाना है अपने अंदर, तो ऐसी स्थिति भी तो चाहिए। हाँ। अच्छा, तो सदा सर्व, अब बाबा का याद प्यार, सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लीन रहने वाले, सदा करावन हार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले। बाबा के सागर में समाये हुए, लव में लीन रहने वाले, करावन हार आत्मा के स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान मास्टर मुक्ति दाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बाप दादा का याद याद प्यार, प्यार, गुड नमस्ते, मॉर्निंग, गुड नमस्ते, मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। बाबा, प्यारा अच्छा, अब बाबा, दादी जी थैंक से यू बाबा, मुलाकात, वाह दादी से बाबा, मुलाकात। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज के दिन बाप ने बच्चों को विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। बाप करावनहार बने और बच्चों को करणहार बनाया है। अच्छा, यह स्नेह की लहर सभी को समा देती है। अच्छा, शरीर को चलाने की विधि आ गई है ना। दादियों से बाबा बात कर रहे हैं। शरीर को चलाने की विधि आ गई है ना। चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएंगे। सहज पुरुषार्थ है। आज आज हमारे यहाँ पे भी हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है ना। तो शरीर को चलाने का सहज पुरुषार्थ है, बताओ क्या? दुआएं। शरीर को चलाने का सहज पुरुषार्थ है दुआएं। इसलिए कहते ना, जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। दुआ, इसलिए भगवान भी, डॉक्टर भी कहते थे अभी भगवान भरोसे है, आप दुआ करो। सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो, दुआएं मिले, यह है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। सहज भी है, फर्स्ट भी है ना। ठीक है ना, शरीर कैसे भी हो, लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली है ना। तो जो आप सभी बच्चों ने 14 वर्ष तपस्या की, वह तपस्या का बल सेवा करा रहा है। अभी तो आपके बहुत साथी बन गए हैं, अच्छे अच्छे सेवा के साथी हैं। बस आपको देखकर खुश होते हैं, यही बहुत है। ठीक है। अच्छा, वरिष्ठ बड़े भाइयों से, निर्वैर भाई जी भी थे, तो वरिष्ठ बड़े भाइयों से ड्रामानुसार जो सेवा के प्लान बनते हैं वह अच्छे बन रहे हैं। और हर एक सदा संगठन में स्नेह व दुआएं लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर एक दो को आगे बढ़ाते हुए। बालक सो मालिक का पाठ मतलब मालिक बन के अपनी राय दो और बालक बन के एक्सेप्ट कर लो। फिर अपना नहीं, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, नहीं, जो फाइनल हुआ उसको एक्सेप्ट कर लो। तो इसको कहते हैं बालक सो मालिक। बाबा के सामने बच्चे, और जब फील्ड में एडमिनिस्ट्रेशन में है तो मालिक और बालक। मालिक बन के रहे दो, बालक बन के एक्सेप्ट कर लो। तो तो बाबा कहते हैं एक दो के विचारों को भी सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं तो सफलता ही सफलता है। सफलता तो होनी ही है, लेकिन अभी जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों को विशेष स्नेह के संबंध में लाना, यह सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है।
स्नेह निस्वार्थ स्नेह, जहां निस्वार्थ स्नेह है वह सम्मान देंगे भी और लेंगे भी। स्नेह कैसा हो हमारा औरों के साथ? निस्वार्थ। वह सम्मान देंगे भी और लेंगे भी। निर्वैर भाई जी के लिए बताते हैं, उनका किसी के साथ में भी कोई वैर नहीं था। निर्वैर, किसी के साथ कोई वैर नहीं था। और जो भी उनके पास आता था खाली कभी नहीं जाता था। मतलब कोई भी प्रॉब्लम लेके, एक घटना मुझे याद है। एक बारी मैं कमरे में बैठी थी निर्भय भाई जी के, तो कोई एक लेके आया कोई प्रॉब्लम, तो उन्होंने पढ़ा। अच्छा, फिर पढ़, एक बार पढ़ा, फिर पढ़ के सुनाया। फिर मेरे से पूछते, अच्छा बताओ इस प्रॉब्लम में क्या डिसीजन देना चाहिए। तो फिर मैंने, अब जब भाई साहब पूछ रहे हैं तो फिर मैंने अपना व्यू रखा। तो जो मैंने बताया वही उन्होंने उसमें लिख दिया। मतलब इतना सम्मान हर एक के लिए रखना। और खास तौर से बहनों को तो वो बहुत सम्मान की नजर से देखते थे। बहुत सम्मान, दादियों के प्रति, बहनों के प्रति बहुत रिस्पेक्ट। तो बाबा कहते हैं, "हम्म, लेकिन अभी जो निमित्त आत्माएं, उनको विशेष स्नेह के संबंध में लाना, यह सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। स्नेह निस्वार्थ स्नेह हो, जहां निस्वार्थ स्नेह है वह सम्मान देंगे भी और सम्मान लेंगे भी। इसलिए सबका निर्भय भाई जी के लिए बहुत स्नेह। कोई भी ऐसा नहीं जो कहे निर्भय भाई ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। हर एक के लिए रिस्पेक्ट, हर एक का भ्राता जी के लिए बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सम्मान। क्योंकि क्योंकि वो सबको सम्मान देते थे हमेशा। मुस्कुराहट। तो बाबा कहते, वर्तमान समय स्नेह की माला में सबको पिरोना, यही विशेष आत्माओं का कार्य है। और इससे ही स्नेह संस्कारों को परिवर्तन भी करा सकता है। स्नेह संस्कारों को भी परिवर्तन करा सकता है। ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वाले को समीप ला सकता है। सिर्फ स्नेह के दो शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकता है। निस्वार्थ स्नेह जल्द से जल्द माला तैयार कर देगा। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? स्नेह से अपना बनाया ना। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? स्नेह से अपना बनाया। और जैसा समय था उस अकॉर्डिंग। तो बाबा कहते हैं, स्नेह से अपना बनाया। तो आज इसकी आवश्यकता है ना? ऐसे मतलब स्नेह। वो बताया था ना, दादी प्रकाश मणि से पूछा, एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट क्या है, लव या लॉ? दादी ने क्या कहा? ओनली ऑन लव। घर में आया, नया मेंबर आया घर में, आप उसको आते से ही सारे रूल्स रेगुलेशन बता दो, ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ये तो बेचारा डर जाएगा। है ना? बच्चा है, शुरू से आप एकदम स्ट्रिक्ट रहो तो वो बच्चा आएगा ही नहीं कभी ना, आपके पास ही नहीं आएगा। इसलिए पहले लव, प्यार, बहुत प्यार। फिर जब आप उसको कोई नियम वाली बात भी कहेंगे ना, तो उसको इजी होगा चलना। पहले से ही आपने नियम बता दिया तो वो डर के करेगा, वहां रिस्पेक्ट नहीं होगा, वहां डर होगा। अच्छा, तो आज इसकी आवश्यकता है। अच्छा, सोनीपत के लिए मीटिंग हो रही है, वहां अनुभूति कराने के लिए साधनों का उपयोग कैसे करें, वह तो प्लान बना रहे हैं। हर एक के संकल्प विचारों को जो विशेष मेजोरिटी स्वीकार करे वह बनाओ। अनुभूति तब करा सकेंगे जब अनुभूति स्वरूप बनेंगे ना। दूसरों को अनुभूति तब करा सकेंगे जब जब खुद किया हुआ होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद का याद प्यार और गुड प्यार, गुड गुड मॉर्निंग रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप को दादा को याद याद प्यार गुड प्यार, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया प्यारा वाह बाबा, बाबा वाह। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वरदान है, दृढ़ता की शक्ति द्वारा, दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। डिटेल। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। तो क्या करना है? कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझकर कार्य करो और कराओ। अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। और संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ये, क्योंकि बीज का ही तो प्रभाव पूरे पेड़ पर पहुंचता है ना। बीज अर्थात मेरा भाव क्या है, मेरे अंदर किस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तो जब हम पॉजिटिव थॉट कर लेते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को पहले ही ठीक कर देते हैं, बाद में फिर करना होता है डूइंग। जैसे कहते हैं ना, सोच समझ कर करो। कहावत है ना, कहते हैं सोच समझ कर करो। होता उल्टा, करते क्या है, पहले कर लेते हैं, गुस्सा कर लिया, फिर समझते अच्छा ये मेरे से गलत हो गया, फिर सोचते रहते हैं उसके बारे में, ये मेरे से गलत हो गया, ये गलत हो गया। इक्वेशन क्या है? सोचो समझो फिर करो। तो संकल्प किस तरह के हम थॉट कर रहे हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट, जिस तरह का आएगा वैसे तो बाहर निकलेगा। नेगेटिव थॉट है तो वो तो बाहर निकलेंगे ना, जैसा है वैसा रिफ्लेक्शन होगा ना। तो हम रिफ्लेक्शन पॉजिटिव चाहते हैं और थॉट कर रहे हैं नेगेटिव। हम उसका रिजल्ट पॉजिटिव चाहते हैं और हम थॉट कर रहे हैं नेगेटिव, विचार हमारे नेगेटिव चल रहे हैं, तो पॉजिटिव रिजल्ट कैसे होगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं पहले फर्स्ट है आपके विचार, थॉट्स पॉजिटिव होना चाहिए। आज जो शाम का सेशन है वो इसी पर तो है, सारा थॉट्स के ऊपर ही तो है। कैसे बीमारियां थॉट के द्वारा भी ठीक हो सकती है। अच्छा, स्लोगन है, सदा संतुष्ट रह, सब सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। सदा संतुष्ट रह, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। अच्छा, अव्यक्त इशारे। जब तक किसी में अंश मात्र भी कोई रस दिखाई देता है, असार संसार का अनुभव नहीं होता है, बुद्धि में यह नहीं आता कि यह सब मरे पड़े हैं, तब तक उनसे कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है। लेकिन सदा एक के रस में रहने वाले एक रस स्थिति वाले बन जाते हैं। उन्हें मुर्दों से किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना नहीं रह सकती। कोई विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। कब? फिर से पढ़ती हूँ, मुझे भी समझ नहीं आया। जब तक किसी में, क्योंकि जब तक किसी में
अंश मात्र भी कोई रस दिखाई देता है, मतलब खाने का रस, पहनने का रस, अटैचमेंट, लगाव है, कोई रस दिखाई देता है, तो असार संसार का अनुभव नहीं होता। मतलब कि ये संसार असार, इसमें कोई सार नहीं है, उससे अटैचमेंट है ना, मतलब हाँ ये बहुत अच्छा है, उस संसार से वैराग्य नहीं आएगा। असार संसार का अनुभव नहीं होता। बुद्धि में यह नहीं आता कि ये सब मरे पड़े हैं, मतलब अब जाना है, अब छोड़ना है, ये बुद्धि में नहीं आता। तब तक उनसे कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है, मतलब कि हाँ इस, जब तक ये नहीं सोचा कि इसको जाना है, तब तक हाँ इससे भी कुछ मिल सकता है, ये व्यक्ति भी मुझे कुछ दे सकता है, ये भी मुझे कर सकता है, क्योंकि बुद्धि से ये समझे ही नहीं कि सबको जाना है, कुछ है ही नहीं। लेकिन सदा एक के रस में रहने वाले, एक का रस कौन है? शिव बाबा का रस। सदा एक के रस में रहने वाले, एक रस स्थिति वाले बन जाते हैं। जो एक रस स्थिति में रहते, एक के रस में, अब सराउंडिंग कुछ हो या ना हो, उनको फिर दुनिया से एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उनको लेना ही बाबा से है। अब जैसे कल मोहनी दीदी सुना रहे थे, आए तो ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि कोई अंदर में बहुत वो है, निर्भर भाई चले गए, ये वो लग रहा था। हाँ ठीक है, इट्स ओके, बाबा का यज्ञ है ना, चलाने वाला तो बाबा है ना, सब कुछ करण करण करावन हार तो बाबा है ना, हम तो सब निमित्त और हम सबको जाना ही है। बाबा गया, मम्मा गए, बाबा गए, लोगों ने कहा कैसे चलेगा यज्ञ, प्रकाश मणि दादी गए, लोगों ने कहा कैसे चलेगा यज्ञ। लेकिन जब ये निश्चय हो जाता है, करण करावन हार बाबा है, यज्ञ उसका है, उसको चलाना है, उसकी ड्यूटी। अभी 3 दिन पहले कहा था ना बाबा ने मुरली में, जब बाबा आया था तब बाबा ने उद्घाटन किया, अब बाबा थोड़ी ना उद्घाटन करेगा, तो उद्घाटन करने वाले की जिम्मेवारी है ना आगे कैसे करना है। तो उसी तरह से सिचुएशंस में, पर्सनल में भी एक के साथ बंधे हुए हैं, एक से सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर रहे हैं। जो लेना है मुझे वो बाबा से लेना है, जो देना है मुझे बाबा को देना है, एक रस स्थिति। तो फिर जो ऐसे हैं उनको लेकिन सदा एक के रस में रहने वाले, एक रस स्थिति वाले बन जाते हैं। उन्हें मुर्दों से किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना नहीं रहती। मतलब सारे संसार में बाबा कहते तो सब मरे पड़े हैं ना, और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या कहा? सब मरे पड़े हैं। मतलब कोई भी भरपूर नहीं है, कोई भी आपको तृप्त नहीं कर सकता, कोई भी आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर सकता, सिवाय शुभदाता तो शिव बाबा है ना। कोई विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि जिनकी ये एक रस स्थिति है, जिनकी एक रस स्थिति है, जो बाबा के प्यार में बंधे हुए हैं, उनको कोई भी विनाशी रस, चाहे खाने का रस, चाहे पहनने का रस, चाहे बात करने का, चाहे टीवी, मोबाइल, गैजेट्स, गॉसिप, घूमने का रस, उनको वो रस आकर्षित नहीं कर सकता। किनको? जिन्होंने एक के रस से अपने आप को भरपूर कर लिया, उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लिया, फिर उनको वो बातें नेग्लिजिबल लगेंगी, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं रखा, बाबा से ले लिया ना, भले पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, लेकिन कुछ नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ले लिया ना, ना जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ले लिया ना। इस संसार का सबसे खूबसूरत दृश्य कौन सा है? इस संसार का सबसे खूबसूरत दृश्य कौन सा है? बाबा का मिलन, बाप दादा का मिलन, भगवान को देखना, ये सबसे सबसे सुंदर है ना। जब सबसे बेस्ट देख लिया तो सेकंड नंबर का क्यों देखे, उसमें इंटरेस्ट क्यों जाए? बेस्ट से बेस्ट देख लिया ना, उस रस में अपने आप को समा लिया, बाबा को देख रहे हैं परम धाम में, बेस्ट से बेस्ट देख लिया ना, तो फिर सेकंड थर्ड नंबर में क्यों जाए? तो उससे अपने आप को भरपूर कर लिया। तो बाबा यही कह रहे, एक रस स्थिति है तो और सब संसार असार दिखाई देने लगे। अच्छा, ओम शांति। चलो, तो आज अभी अनाउंसमेंट सुने।